जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। डीपली में चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष को सरदार की उपाधि दिया था। यह भारत के पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री थे जो सर्वाधिक बार आम बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे 1977 से 1989 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव से संबंधित थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। ऑप्शन ए यरवदा मंदिर में, ऑप्शन बी नैनी जेल में, ऑप्शन सी अहमदनगर के किले में, ऑप्शन डी आगा खा पैलेस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगा खा पैलेस, जो कि पुणे में है। आगा खा पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। गांधी जी को पूना के आगा खा पैलेस में बंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में बंद किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र 2 बार किया था। 1938 हरिपुरा में अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। इन्होंने सबसे कम उम्र में अध्यक्षता की। नोट 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत के पहला कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पी सीतारमैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आकार के अनुसार बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक ग्रह इसके पास मौजूद जो 65 हैं। गैनीमीड
इसके साथ साथ सौर मंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार प्लस बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य ग्रह के समान है। विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे मात्र 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए, पहली बार पंचायती राज का। ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का। ऑप्शन नंबर सी, पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तनों का। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 46 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायत चुनाव कराना राज्य का कर्तव्य है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष है। इस चुनाव पंचायत स्तर पर होता है। जो प्रत्याशी विजय होता है वह मुखिया बनने का हकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्पानी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान में। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में दक्षिणी ढाल पर। ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। सुंदरबन में अल्पाई वन पाए जाते हैं जो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों तथा तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ऑप्शन नंबर ए, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर बी, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। ऑप्शन नंबर सी, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा से मिलता है। जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। मृत्यु 1556 ईस्वी में। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। चौसा बक्सर में है। यह युद्ध 1539 में शेर शाह के साथ हुआ था। हुमायूं हारा था। कन्नौज या बेलगाम का युद्ध 1540 में हुआ था। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। अंतिम निर्णायक युद्ध 1555 में सरहिंद का हुआ था। इसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया और पुनः बादशाह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, चंपा। ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। राजगीर मगध की राजधानी थी। मगध की पहले राजधानी गिरिवज्र या राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। अंगज नपद
का चंपा और बज्जी संघ का पहले मिथिला बाद में वैशाली में हो गया था राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1967 में ए, ऑप्शन नंबर बी 1977 में, ऑप्शन नंबर सी 1989 में, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में। 1967 में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1990 में पूर्णिया प्रमंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स में। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में अंत किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था 1774 से 1785 तक। महत्वपूर्ण कार्य, फौजदारी, दीवानी अदालतों की स्थापना। इसके समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। यह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 से 1805 इसके समय अस्थायी बंदोबस्त लागू कराया गया था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।